इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान का आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का अन्नदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का अन्नदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के अन्नदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के अन्नदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेती बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान के शहीद में सम्मान में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी लेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के भूमि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के शहीदों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के शहीद किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए ना आगे वीडियो चालू रखिएगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ललित को पीछे रख दिए। नहीं दिखाई देता। और आगे रख दूं? वीडियो ठीक हो रहा है? हाँ हो रहा। अब चालू करके वीडियो दिखाओ। तो चालू है तो है भी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बिहार की तमाम जो आम फसलों पर जो प्रभाव पड़ने का जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा को लेकर के तमाम देशों की जो किसानों का जो आवाज़ है, किसानों को आवाज़ को दबाने हेतु जो है केंद्र सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार की जो नीतियों का पहल का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, उस पहल का मुख्य रूप से विरोध में ये सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोगों का जो मांग है कि किसान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही व्यापारी अपना फसल लेने पर तैयार हो। मगर सरकार का ये रवैया है कि अडानी अंबानी का पेट और खेत भरने हेतु जिस तरीके की सिस्टम बनाने की जो है ढांचा सरकार रची जा रही है, उस ढांचे के विरोध में हम लोग जो है आज से नहीं लमसम 21 रोज़ से या 22 रोज़ से जो है आम तबके के लोग, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान का जो पहलू है और गरीब मजदूर तबके की जो पहलू है, वो पहलू लगातार केंद्र सरकार पर विरोध के प्रति हम लोग नज़र बैठा करके अपना विरोध कर रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार, ये बहरी सरकार जो है कान में तेल दे करके जो है हमारी बातों को गैर सुनी करते हुए, हमारे मांगों को खारिज करते हुए, अपनी दादागिरी तानाशाही करते हुए अपनी कानून को पास कराने के लिए हम लोगों को फर्जी तरीके से बहुत ऐसे किसानों को फंसाया गया है। फर्जी तरीके से देख लीजिए कि अभी की सिकुड़न में, अभी की शीतकालीन सत्र भी जो चल रही है, उस ठंड में बहुत ऐसे सारे किसान हैं जो अपना जान गंवा चुके। उस जान गंवाने के किसान के सम्मान में, किसान के शहीद का दर्जा देने के सम्मान में हम लोग केंद्र सरकार के इस गड़बड़ कानून, केंद्र सरकार के गलत कानूनों को हम लोग जो है सो अलग हटाते हुए आज इस सम्मान के रूप में हम लोग बिहार के गायघाट प्रखंड के जो है कमेटी, किसान संघर्ष मोर्चा की हम लोग कमेटी जो है किसान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के आह्वान पर आज पूरे देश में जो है किसान के शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए हम सभी लोग आज किसान संघर्ष मोर्चा के जो सदस्य हैं, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के आह्वान पर हम लोग श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाने का काम करेंगे। आगे वक्ता के रूप में ललित यादव जी, जो कि किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में अभी अपनी रूपरेखा के तौर पर इस कृषि विधेयक कानून को देखते हुए अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर मेरा जो परिचय है, सत्यनारायण कुमार यादव, संयोजक किसान संघर्ष मोर्चा बिहार। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। अच्छा सुनिए, सुने हैं कि सरकार को छोड़ करके अब किसान से लड़ने के लिए किसान के विरोध में जो है अडानी उतर गया है, अंबानी उतर गया है। बात सही है?
सही है। जहाँ तक देखने से ये मालूम चलता है कि अभी जो सरकार की रूपरेखा है और सरकार का जो रोड मैप है, उस तैयारी को देखने से ये मिलता है कि किसान के औने पौने दाम में, अभी सरकार के बहुत वाहवाही पीटने पर भी किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है कि नहीं है? बताइए सभी लोग। मजबूर है। क्या रेट है अभी धान का? धान का क्या रेट है? 1100 है। किसान डुगडुगिया पीट रहा है कि हमारा रेट जो समर्थन मूल्य है 1850 रुपया, 1700 रुपया, 1600 रुपया किसान डुगडुगी जो है सो सरकार बजा रहा है। परंतु बिचौलिया के माध्यम से हो या दलाल के माध्यम उसको कहा जाए, जिस तरीके से कहा जाए, सरकार के पास, सरकार के खजाना तक वह दाना पहुंचता है किसान के खेत से 1000 से लेकर के 1200, 1100-1200 के मिनिमम जो हम लोग का प्राइस है वो मिलता है, किसान के जेबी में मिलता है। बल्कि अडानी अंबानी का जो नीति है, अडानी अंबानी का जो फैसला है, वो फैसला से किसान का वो भी रेट मिलना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति किसान के बीच बनाने का प्रयास चल रहा है। तमाम पार्टियां, तमाम जो विपक्षी हम लोग दल बल के साथ जो है किसान वहां पर कूच कर रही है, परंतु सरकार का जो विरोधी नीति है, इस विरोधी नीति को पास करने के लिए, विरोधी नीति को जो है आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को दम खम को कुचलने के लिए सड़क को खोद करके जो है किसानों का मार्ग बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क को खोद करके किसान पर इस ठंडे मौसम में किसानों पर पानी बरसाया जा रहा है, किसानों पर जो है गलत तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर इस सरकार में गलत ही गलत है। इस बात को कोई अगर पास कर रहे हैं तो पास करेंगे अडानी अंबानी के अमचे चमचे, परंतु हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान के बच्चे हैं और किसान के हम लोग हकीकत जानने का काम करते हैं। परंतु किसान की जो हमदर्दी है और किसान के जो बलबुत्ते हम लोग इतना मजबूत स्थिति में पैदा करने का काम कर रहे हैं। किसान का जो मुख्य रूप से प्रक्रिया है, मेहनत करके धान गेहूँ मक्का उपजाता है, परंतु अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के मुताबिक अगर देखा जाए तो किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ये बात अगर पूछना है तो आम स्तर पर गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान से पूछा जाए, परंतु अडानी अंबानी के दलालों से अगर पूछा जाएगा तो मकई का दाम बताएगा जो है 1800 रुपया, गेहूं का दाम अर बर करके बताएगा, परंतु हकीकत दाम जो है किसान के जेब में मिलता है। इसलिए हकीकत दाम किसान ही बता सकता है, अडानी अंबानी नहीं बता सकता है। अरे का ये जो दिल्ली में बैठा सरकार कानून वापस ले ले अपना। हम लोग को रसगुल्ला नहीं चाहिए, हम नमक रोटी खा के खुश रहेंगे। आई दलाल सब जो अडानी अंबानी का दलाल है, चमचा है, वो चमचा दलाल को अपना वापस कर दे, हो गया। हम लोग को विशेष कुछ नहीं, हमारा मांग वापस कर दो अपना। किसानों का कहना है कि ये पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार जो है सो बड़े पूंजीपति का सरकार है। ये कोनो ये कैसे बात है कि गांव में कहने के लिए बच्चा हम लोग है, बच्चा जानता है कि ये दलाल का सरकार है, उसी का है, उसी का ही गोद में खेल रहा है। या भारत सरकार का जो है, ऐसी भारत सरकार का टेलीकॉम है, मतलब BSNL, वो डूब गया है। और अडानी जी के बाद मुकेश अंबानी जी के गोद में बैठ के जियो का प्रचार प्रधानमंत्री करता है। अभी इससे बड़ा बुरा हाल कोई और कुछ है? ये सब सोचना नहीं है। सीधे अभी हमारा लड़ाई कानून है कि हमारा कानून वापस लो, तुम अपना घर में रखो, हमको वो नहीं चाहिए, हमको जहाँ था वहाँ छोड़ दो। तो यही चंद शब्दों के साथ हम लोग जो है इस श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम लोग 1 मिनट मौन होकर के उन तमाम किसानों के श्रद्धांजलि के रूप में नमन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग मौन होकर के उनको शांति, आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जो किसान मरा है, जो किसान शहीद हुए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद का दर्जा दिया जाए, हम लोग का यही मांग है। आज का मेन मुख्य मांग यही है हम लोगों का। 1 मिनट के लिए रखा जाए। देखियो रे बउआ, अब भोगल हो तो आगे। तो देखिए किसान के समर्थन में लोग अपना मौन धारण कर रहे हैं, अपना सहयोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है कि इस वीडियो को जो है लाइक करके और शेयर कीजिएगा, तमाम बंधुओं के पास पहुंचाने का काम कीजिएगा, क्योंकि इस देश में एक तरफ जो है पूंजीवाद की लड़ाई है और एक तरफ जो है गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान की लड़ाई है। साथियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जय हिंद।